जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की, यानी स्टॉक मार्केट। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि आज बहुत से लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बहुत लोग इस पे आधार कर लेते हैं अपने आप को, खासकर जो मैं समझता हूँ कई ऐसे यंग जनरेशन में भी लोग हैं जो इसे कैरियर बना रहे हैं। तो इस पर चर्चा करनी मैंने सोचा ज़रूरी है कि कैसा रहने वाला है आगे चलकर ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स वर्ल्ड ओवर में, और भारत में कैसे रहेगी, और किन ग्रहों के प्रभाव से शेयर मार्केट चलती है और किस तरीके से इसको देखा जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर नए लोगों ने, तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर लिख भेजिए, इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शेयर बाज़ार कैसा रहने वाला है आगे आने वाले सालों में। देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि एक इंडिविजुअल की जो, या व्यक्तिगत जिसको हिंदी में कहेंगे, उस चार्ट पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप शेयर बाज़ार से पैसे कमाएंगे या गंवाएंगे। क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल चार्ट के पांचवा घर होता है आपका जो स्पेकुलेशन या जो अचानक जो आपको लाभ की जो परिस्थितियां बनती हैं वो बताता है, और 11वां घर लाभ स्थान होता है। अगर ये बहुत ही मजबूत है आपके, तो आप गिरते हुए बाजार में भी बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। और इसके अलावा ये तो व्यक्तिगत रूप में हुआ। अब बात करेंगे, ठीक है, कि ग्रहों की वजह से हम किस तरीके से देखेंगे, कौन से ग्रह हैं जो प्रभावित करते हैं स्टॉक मार्केट को। और जनरली अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ग्रह जो स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है वो है जुपिटर, गुरु जिसको बोलते हैं हम। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। गुरु इस वक्त जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष कुंडली की वृषभ राशि जो है वो धन भाव की राशि है। तो यहाँ पर बेसिकली गुरु जो है 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि काल पुरुष कुंडली के तीसरे घर में। और शनि देव 29 तारीख रात को राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि जो है काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। 12वां घर जो है बेसिकली देखा जाए तो मोक्ष का स्थान है, आध्यात्म का स्थान है, या फिर विदेश देखा जाता है, यहाँ विदेश से अगर फायदा होता है तो। और गुरु की अगर जो कि जिसका सबसे बड़ा रोल है फाइनेंशियल मार्केट्स पर, उसकी अगर देखें तो आने वाले ये 14 मई से लेकर और आने वाले 8 साल तक गुरु जो है वो अतिचारी रहने वाले हैं। अतिचारी का मतलब ये है कि ये बहुत ही, इनकी गति बहुत तेज़ रहेगी। तेज़ गति से जब गुरु चलेंगे, क्योंकि ये जीव कारक भी हैं और बहुत से कारकत्व हैं इनके पास, खासकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस का भी गुरु ही देखते हैं ज़्यादातर। तो उससे जब अतिचारी होंगे तो प्रभावित ज़रूर होंगी। बहुत वॉलेटिलिटी रहने की आशंका ज़्यादा है। और एक चीज़ और भी देखें, क्योंकि शनि का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि शनि जब 12वें घर में आते हैं तो वर्ल्ड ओवर यहाँ पर जो सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है एस्ट्रोलॉजिकली एंगल से भी, कि बदलाव बहुत होने वाले हैं। एक सिंगल कंट्री थी जिसमें सब कुछ कंट्रोल जुपिटर जैसे है,
अतिचारी होने लगा, तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर जो है फैसला उतनी मजबूती से नहीं लेगा। जो रेगुलर उसकी चाल होती है उसमें जो डिसीजन होते हैं वो अलग होते हैं। अतिचारी का मतलब यही होता है कि कुछ हड़बड़ी, तो फैसले कुछ ऐसे ही होंगे। साथ ही में आप ये देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है शनि के मीन राशि में आने से। तो वर्ल्ड ऑर्डर जब बदलता है, जैसे कि यूएसए वाज अ सिंगल सोल पावर, और अभी जो है उसमें काफ़ी बड़े शिफ्ट आने वाले हैं। कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा ऊपर उठ के आएंगी आगे ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत का भविष्य बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी पावर शिफ्ट होता है तो उसके साथ कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बड़े सोचे समझे कुछ ऐसे लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस शिफ्ट होता है। क्योंकि इतनी आसानी से जो बैठे हुए हैं ऊपर, वो इतनी आसानी से अपने आप को, अपनी पावर पोजीशन को छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका जो है अभी तक इंजन बना हुआ था पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स का, पूरे स्टॉक मार्केट्स का, सभी उसी को देख के आगे बढ़ते थे। जब वो एक सिंगल पावर डाउन जाएगा तो ये ज़रूरी बात है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हलचल तो तेज़ होगी। और ऐसी अनिश्चितता काल को देखते हुए इसमें ज़रूरी है कि आपके जो उतार चढ़ाव भी बहुत होंगे, और ये सिचुएशन लंबी चलने वाली है। लंबी इसलिए कहूँगा क्योंकि 8 साल तक गुरु अतिचारी हैं और पावर शिफ्ट हो रहे हैं। जो दूसरे ग्रह प्रभावित करते हैं वो, जैसे शुक्र है, शुक्र भी फाइनेंस को, जो कालपुरुष कुंडली के फाइनेंस के घर के मालिक हैं, यानी धन भाव के मालिक हैं। शुक्र क्योंकि राशि तेज चलने वाले ग्रह हैं, राशि परिवर्तन हर महीने करते हैं, तो उनकी वजह से एक जो स्टेबल निर्णय लेना मुश्किल होता है। इसी तरीके से बुध हैं जो ट्रेड के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, वो उसको भी देखा जाता है, जो कि ट्रेड किस तरफ जाएंगे ये सब बुध से भी देखा जाता है। लेकिन बुध भी जो है बहुत ही तेज़ चलने वाले ग्रह हैं और बहुत ही जल्दी इनके रिजल्ट बदलते हैं। तो मेन जो है गुरु पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी वही देते हैं। और गुरु अगर खुद स्टेबल नहीं हो अगले 8 साल में, तो ये तय है कि आगे एक बहुत ही फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक बहुत मुश्किल टाइम है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है बड़े ध्यानपूर्वक चलें। जिन लोगों के पास एक होराइज़न बहुत लंबा है वो तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 2-3 साल, ये जो है लंबा टर्म तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं कहा जाएगा ऐसे हालात में, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाएंगे। तो मेरा सलाह यही है कि बाकी अपने इंडिविजुअल चार्ट के ज़रूर कंसल्ट करवाएं, तभी आपको पता लग पाएगा। अदरवाइज़ जो है स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर ना बनाएं, क्योंकि एक इन्वेस्ट करना थ्रू म्यूचुअल फंड या शेयर्स के थ्रू, जो अच्छे शेयर्स हों, वो एक अलग बात होती है, लेकिन इसको एक कैरियर बनाना ये जो है एक बहुत ही मुश्किल होने वाला है। खासकर जो लोग नए आए हैं और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आने वाले साल उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा होगा कि आगे चलने वाला समय स्टॉक मार्केट्स के लिए कैसा रहने वाला है। बाकी व्यक्तिगत रूप में आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने व्यूज़ दीजिए, उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।